Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic structure of atom. Structure of atom class 9th chapter 4th NCERT बेस्ड का कुछ क्वेश्चन आंसर बाकी था। आज उसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कुछ क्वेश्चन आंसर है क्लास 9th। कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमें यहाँ कंपेयर करना है किसकी प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन जनरली निगेटिव चार्ज शो करता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज शो करता है, न्यूट्रॉन नो चार्ज शो करता है। अब इलेक्ट्रॉन एटम के आउटसाइड होता है, बाहर की तरफ, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है। जैसे स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। देखिए ये हमारा मान लीजिए एक एटम है। अब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आउटसाइड। ये हमारा न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। देखिए तीसरा पॉइंट कह रहा था कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 9.1 9.1 गुणे 10 घाते ऋण 31 kg की होता है, और प्रोटॉन का 1.67 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है, और न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। नियर अबाउट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, बहुत माइन्यूट ना के बराबर अंतर होता है मास में। हाँ, अब एक चीज और आपको बताएंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक प्रॉपर्टी और है, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? प्रोटॉन की तरफ। माइनस चार्ज होता है ये प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करता है। माइनस चार्ज प्लस चार्ज की तरफ भागेगा, और प्लस चार्ज जो होता है वो माइनस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। मतलब निगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्शन करता है, और जो पॉजिटिव होता है वो किसकी तरफ भागता है? निगेटिव की तरफ भागता है, अट्रैक्ट करता है। तो एक इसकी प्रॉपर्टी ये भी हो गई। इसके विषय में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुके हैं डिटेल में। ये क्वेश्चन आंसर है हमारा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप इसको पढ़ के अच्छा मार्क्स एग्जाम में ला सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। जे थॉमसन मॉडल क्या क्या लिमिटेशन था? जे थॉमसन मॉडल का क्या पहला एटम का मॉडल जो थे वो जे थॉमसन ने दिया था। जे थॉमसन जी जो थे इलेक्ट्रॉन का मॉडल दिए थे। ये वाटरमेलन तरबूज का मॉडल। ये मतलब एक ऐसा एटम ले लिए। अब ये क्या कह रहे थे कि जो इसमें कलरफुल, क्योंकि आप वाटरमेलन देखे होंगे कलरफुल रहता है उसमें पार्टिकल, इस कलरफुल पार्टिकल को ये पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं, और उसके बाद निगेटिव चार्ज जो होता है इसी में ये कहना है कि इसमें इम्बेडेड है, पॉजिटिव चार्ज में निगेटिव पार्टिकल्स इम्बेडेड है। इसमें आप ये चीज वाच करिए, जो एक कलरफुल पार्टिकल से पॉजिटिव बता रहे हैं कलरफुल पार्ट्स, तो इस जब दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसी में इम्बेडेड रहेंगे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल शो करने लगेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल शो करने लगेंगे। तो कहीं न कहीं ये फेल हो गए, ड्रॉबैक आ गया है। थॉमसन मॉडल में ड्रॉबैक आ गया है। डिटेल में आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, संदेश कुमार मिश्रा सर्च करेंगे स्टडी पॉइंट्स, तो आपको डिटेल में इसकी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, although Thomson model explain that atom electrically neutral, जो हमारा एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि डिसाइड ही नहीं कर पाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब जिसमें प्लस चार्ज है वो और निगेटिव चार्ज है इम्बेडेड है उसमें। इलेक्ट्रॉन जो है माइनस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज में क्या है? इम्बेडेड है।
तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल शो कर रहा है, मतलब क्लासीफाइड नहीं कर पाए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्लियर ढंग से, वो इमिडिएट कर जा रहा है उसमें। फिर अब इनका ड्रॉबैक क्या आ गया, यही हमको बताना था, लिमिटेशन। देखिए, ही फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कहाँ फेल हो गए, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, मतलब एटम की स्टेबिलिटी को ये बता नहीं पाए, अस्थायित्वता, अस्थायित्वता, स्टेबिलिटी। आज के समय में बिना किसी स्टेबिलिटी के आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, स्टेबल होना हम लोगों को भी जरूरी है। लाइफ में एक ऐसा समय आए कि जिससे हम अपने आप को स्टेबल फील करें, क्योंकि स्टेबल चीजें जो होती हैं वो मोस्ट पावरफुल होती हैं। स्टेबिलिटी अस्थायित्व प्रदान करता है, क्योंकि जो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी होती है एक समय के बाद वो समाप्त हो जाती है। ग्राउंड स्टेट हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। वो क्या करती है, स्टेबिलिटी हमको एक अस्थायित्वता प्रदान करती है कि हम स्टेबल है। बहुत ज्यादा एक्साइट होकर एनर्जी एग्जॉस्ट करना, ये कहीं ना कहीं अस्थायित्वता की प्रॉपर्टीज को लॉस कर देता है। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये क्लासिफाइड नहीं कर पाए, फेल हो गए। दूसरा, फेल टू एक्सप्लेन द हाउ टू पॉजिटिव चार्ज होल्ड, अब एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि पॉजिटिव चार्ज कैसे नेगेटिव चार्ज को ये शो नहीं कर पाए, होल्ड किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाए, तो इसमें ड्रॉबैक आ गया। इलेक्ट्रॉन इनसाइड, देखिए, पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स ऑन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम्स, कैसे पॉजिटिव चार्ज जो है होल्ड किए हों इलेक्ट्रॉन को इनसाइड द एटम में। आल्सो फेल टू एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिव चार्ज होल्ड, कैसे पॉजिटिव चार्ज होल्ड किया हुआ इलेक्ट्रॉन को इनसाइड द एटम में, ये फेल हो गए, नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन कैसे को होल्ड कैसे किया गया है पॉजिटिव चार्ज के द्वारा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब मेन पॉइंट यही है स्टेबिलिटी को, और उसके बाद यहाँ एक्सप्लेन हाउ टू पॉजिटिव चार्ज होल्ड ऑन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम्स, ये इनका लिमिटेशन था, ड्रॉबैक था। अब तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम्स। रदरफोर्ड मॉडल आए, अब इनके थॉमसन मॉडल के बाद रदरफोर्ड मॉडल आए। इनका मॉडल जो था एटम पे कुछ ठीक ठाक था, बस थोड़ा सा इसमें ड्रॉबैक के कारण ये फेल हुआ था। बस इसमें क्या था कि देखिए, इलेक्ट्रॉन का तो ये मूवमेंट करा दिए, जैसे देखिए, मान लीजिए ये सेल है, अब ये सेल है, ये सेल, अब इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए, देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में। अब इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए एनर्जी अपना लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी उत्सर्जित कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करने के कारण ये अपनी एनर्जी लॉस कर देता है, ऐसे घूमते घूमते ये सेल में आके एटम का जो एटम है ये इसमें फॉल कर जाता है, और जो आपका एटम का अस्थायित्वता है, स्टेबिलिटी समाप्त हो जाती है। बस ये मतलब क्या होता है कि ना, एनर्जी एग्जॉस्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को समाप्त कर देता है, उत्सर्जित करता रहता है। जब एनर्जी को जो है अपने ये यूज करते हुए मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ आके फॉल कर जा रहा है, यही ड्रॉबैक हो गया, इलेक्ट्रॉन नाभिक न्यूक्लियस में आके फॉल कर जाएगा।
क्योंकि ये रेडिएट एनर्जी को ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है इसमें। ये इनका ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का, नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आइडेंटिटी क्लासिफाइड कर दिए थे। बस इनके ड्रॉबैक यही था, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बता दिए कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है। ये भी क्लासिफाइड कर दिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन आउटसाइड न्यूक्लियस होता है। बस क्या इसमें कमी ड्रॉबैक आ गया कि इलेक्ट्रॉन जो है रेडिएट एनर्जी को एग्जॉस्ट करते हुए मूवमेंट कर रहा है एक सेल से दूसरे सेल में, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है। यही इनका ड्रॉबैक हो गया। देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ वाज नॉट डिफाइंड, आल्सो फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, देखिए अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट वाला बात आया कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इन सर्कुलर पाथ वाज नॉट डिफाइंड हो पाया क्योंकि रेडिएंट एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा है, फेल कर गया है ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बोर्स मॉडल है एटम पे। चौथा क्वेश्चन, डिस्क्राइब बोर्स मॉडल ऑफ द एटम्स। बोर्स मॉडल, इस पर डिटेल में वीडियो में पढ़ाए हैं, आप देख सकते हैं। बोर्स मॉडल, अब देखिए इनका जो मॉडल आया था एटम पे ये एकदम ऑथेंटिक था, सही है। देखिए ये कह रहे थे सब कुछ वही मॉडल, मतलब रदरफोर्ड का ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब मॉडल वही था, बस चेंजेस क्या कर दिए कि जो इलेक्ट्रॉन ये मूवमेंट कर रहा है कक्ष में एक सर्टेन फिक्स्ड सेल में मूवमेंट करेगा, मतलब पहले के सेल में, फिर एल सेल, फिर एम सेल, फिर एन सेल, के एल एम एन, मतलब कि सेल निश्चित में जो भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा वो फिक्स्ड सेल में होगा। और जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, जो एनर्जी रेडिएट डू नॉट रेडिएट एनर्जी, मतलब कि बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए घूमता है एक फिक्स्ड सेल में, और एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं करता है, डू नॉट एग्जिस्ट, और ये सेल की एनर्जी से मूवमेंट करता है, अपने ऑर्बिट की एनर्जी से, ना कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से। जो बोर्स मॉडल होता है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से मूवमेंट नहीं करता, सेल की एनर्जी से, क्योंकि किसी चीज को मूवमेंट करने के लिए एनर्जी तो चाहिए। देखिए, नील्स बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट, क्या क्या था about the model of atoms. Only certain special orbit known as discrete orbit of electron are allowed inside the atom. मतलब एक स्पेशल ऑर्बिट होना चाहिए, एक स्पेशल ऑर्बिट, डिस्क्रीट ऑर्बिट of electron are allowed inside the atom. दूसरा पॉइंट कर रहा है while revolving in discrete orbit the electron do not radiate energy. Most important points, do not radiate energy, मतलब बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए मूवमेंट करना। ये बोर्स मॉडल ऑफ द एटम था, मतलब एक निश्चित सेल होना चाहिए, एक निश्चित ऑर्बिट होना चाहिए और बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए घूमता है। तो बोर्स मॉडल जो था यही प्रूफ ऑथेंटिक मॉडल्स है एटम्स का, जो आज के समय में इस मॉडल का यूज होता है। तो बोर्स मॉडल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है एटम का, सबसे क्लियर मॉडल यही है जिसको हम फॉलो करते हैं। अब these orbit or cell are represented the letter K L M N और the नंबर्स n बराबर 1 2 3 4। अब इस ऑर्बिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं के एल एम एन से, के एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिट को। अब देखिए यहाँ पे फिगर में देखिए न्यूक्लियस है अंदर, और उसके बाद ये के सेल है, के सेल में n बराबर 1, और उसके बाद एल सेल में n बराबर 2, एम सेल में n बराबर 3, एन सेल में n बराबर 4। These orbital cell represent the letters K, L, M, N. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। हमको जो भी मॉडल इसमें पढ़े इस चैप्टर में उसको प्रपोज करना है, प्रस्तुत करना है। यहाँ पे क्या करना है, प्रस्तुत करना है। थॉमसन मॉडल पढ़े, रदरफोर्ड मॉडल और बोर्स मॉडल। देखिए और ये जो बोर्स मॉडल है यही हमारा एकदम क्लियर मॉडल है। देखिए थॉमसन मॉडल अभी जस्ट बताया है क्वेश्चन में कि ये जैसे ये हमारा एटम है, एटम है। अब इसमें जो कलरफुल जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन पे ये डिस्कस किए थे, ये हमारा क्या है, वाटरमेलन है। इसमें जो कलरफुल पार्टिकल हैं वो पॉजिटिव चार्ज है और जो इसमें माइनस चार्ज है वो सीड, जो वाटरमेलन का सीड होता है इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में इम्बेडेड है। ये एकदम क्लियर नहीं हो पाया कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के विषय में और इलेक्ट्रॉन के विषय में। देखिए एन एटम कंसिस्ट ऑफ एन स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ माइनस नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड इन इट। अब उसी में इम्बेडेड है इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इससे तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे। जब एक में ही इम्बेडेड है तो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएंगे, दूसरा पॉइंट क्या है, न्यूट्रल हो जाएगा। इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। थॉमसन मॉडल स्टेबिलिटी भी नहीं प्रदान कर पाया। थॉमसन मॉडल का ड्रॉबैक था स्टेबिलिटी, स्थायी नहीं दे पाया। अब रदरफोर्ड मॉडल आया। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फाइल, मतलब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो हैं वो गोल्ड फाइल को क्या कर जा रहे हैं, पास कर जा रहे हैं, स्ट्रेट सीधे निकल जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फाइल से, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के, फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, और ओरिजिनल पाथ से, अपने ओरिजिनल पाथ पे जो अल्फा पार्टिकल हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के वो सीधा स्ट्रेट लाइन में निकल जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फाइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। फिर दूसरा पॉइंट कर रहा है कि ए फ्यू अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल एंड फ्यू आर लार्ज एंगल। कुछ जो है डिफ्लेक्शन इन अल्फा पार्टिकल का स्मॉल पे हो रहा है, स्मॉल डिफ्लेक्शन, कुछ लार्ज पे हो रहा है। ए फ्यू अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल एंड फ्यू आर लार्ज एंगल। अब एक चीज और भी है, जो रदरफोर्ड मॉडल था ये इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन का, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन था एटम में, ये एटम है। तो ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर मोस्ट सेल में मूवमेंट करते हैं, ठीक। और उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस में होते हैं, ये भी ठीक है। बस ये क्लियर नहीं कर पाया, बस इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए मूवमेंट करते हैं और नाभि न्यूक्लियस में जाके फॉल कर जाएंगे, यही इसका डिफ्लेक्शन हो गया रदरफोर्ड मॉडल का कंपेरिजन करने पे। तो ये डिफ्लेक्शन हो गया, इसको भी लिख सकते हैं। फिर बोर्स मॉडल आया। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इन इनसाइड द एटम, कुछ सर्टेन ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर सकते हैं। बोर्स मॉडल आया, कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स सेल में, जैसे ये है के सेल में, फिर एल सेल में, फिर एम सेल में, फिर एम सेल में इलेक्ट्रॉन केवल एक सर्टेन सेल में मूवमेंट कर सकते हैं और एनर्जी इलेक्ट्रॉन अपना एग्जिस्ट नहीं करेगा, डू नॉट एग्जिस्ट एनर्जी। While revolving in discrete orbit, electron do not radiate energy. इलेक्ट्रॉन बिना अपने एनर्जी का रेडिएट किए ही जो है मूवमेंट करेगा। और रदरफोर्ड मॉडल एनर्जी का मूवमेंट करा दी, इसलिए फॉल कर जाता है। देखिए अभी हम रदरफोर्ड मॉडल का जो एक्सपेरिमेंट किए उसका प्रयोग करके देखे कि हम अल्फा पार्टिकल कुछ स्ट्रेट लाइन निकल जा रहे हैं, कुछ डिफ्लेक्ट कर जा रही हैं। अब इससे एक्सपेरिमेंट्स करने से हमें क्या मिला, पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर आया वो क्या कहलाया, न्यूक्लियस कहलाया। चाहते तो आप कुछ ही पॉइंट लिख के इसको क्लियर कर लेते, लेकिन हम डिटेल में इस चीज को बता दें। पहले उनके जिस चीज पे एक्सपेरिमेंट किए, जो अल्फा
प्रकीर्णन कराया अल्फा पार्टिकल्स लेके कि कुछ डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं, कुछ स्ट्रेट चली जा रही हैं, कुछ सीधी निकल जा रही हैं लाइन, कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ लार्ज। तो हम अभी देख रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। अब इसके कंपैरिजन में ये है हमारा थॉमसन मॉडल के पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम्स कॉल्ड द न्यूक्लियस। जो पॉजिटिव चार्ज होता है सेंटर का, वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। चाहोगे तो आप इतना ही लिख के काम चला लोगे। एक्सपेरिमेंट जो हम किए उस पर अल्फा पार्टिकल्स, वो आप नहीं भी लिख सकते, लिख भी सकते हो। अगर आपको डिटेल में जानकारी है तो कई पॉइंट लिख दीजिए रदरफोर्ड मॉडल पे। पहले जो एक्सपेरिमेंट करने पे जो आया, क्या हमको मिला उससे, तब उसको आप लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल बहुत डिटेल में है, बहुत बड़े में है। तो पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कहलाता है? पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है सेंटर, यही तो न्यूक्लियस है रदरफोर्ड मॉडल का। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा अराउंड द न्यूक्लियस एक सर्कुलर पाथ में। बस ये थोड़ा सा ड्रॉबैक कर गए कि इलेक्ट्रॉन अपना जो एनर्जी है उसको रेडिएट एनर्जी एग्जॉस्ट करते हुए मूवमेंट कर रहा है, तो एक ये न्यूक्लियस में जाके फॉल कर जाएगा। ये इनका ड्रॉबैक भी हो गया रदरफोर्ड मॉडल का। ये थोड़ा डिटेल में है, बड़े में है। ये कंपेयर था ऑल द प्रपोज मॉडल ऑफ एन एटम्स गिवन इन दिस चैप्टर। ये डिटेल का लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन था। कोई डाउट? मेन पॉइंट की यही है, की पॉइंट यही दोनों है, ये की पॉइंट है। लेकिन जो इसके पहले इस पे रदरफोर्ड मॉडल का पॉइंट लिखे थे, वो उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। वो केवल हम रिप्रेजेंट किए थे दिखाने के लिए कि ऐसे ये मॉडल में ये पहले इस पर प्रैक्टिकल किए, एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारा, तब डिटेल में क्या निकल के आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल। लेकिन मॉडल बोर्स का ही सही है माना जाएगा, ये परफेक्ट मॉडल है। समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। समराइज करना हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल में। देखिए ये सेल होता है के सेल, यल सेल, एम सेल, एन सेल। के सेल में एन बराबर 1 होता है, यल सेल में एन बराबर 2 होता है, एम सेल में एन बराबर 3, एन सेल में एन बराबर 4। देखिए पहला क्या कह रहा है इसमें पॉइंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन cell given by the formula। किस फार्मूले से लिखा रिप्रेजेंट किया जाता है? 2n स्क्वायर से, 2n स्क्वायर से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला। वेयर n इज ए ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल। ऑर्बिट नंबर हो सकता है या तो एनर्जी लेवल हो सकता है n। अब देखिए फर्स्ट ऑर्बिट आर के सेल विल बी n की जगह हम क्या रखेंगे? 1, तो आ जाएगा 2। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट आर यल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 × 2 का पावर 2, और एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, और एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन, 2 × 4 का पावर 2। ये नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 8 उसके बाद एन में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, एन में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। पहला हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का रूल था। दूसरा रूल कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द मोस्ट ऑर्बिट इज 8। देखिए मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन हम क्या एकोमोडेट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। आउटर मोस्ट सेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में रख सकते हैं। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में कितना रख सकते हैं? 8 रख सकते हैं। तो इसका एक पॉइंट और है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन आर नॉट एकोमोडेटेड in a given cell unless the inner cell are filled। cells is filled in a stepwise manner। cells जो होगा इसमें fill होगा, जो ऑर्बिट होगा एक stepwise manner में होगा।
देखिए मतलब एक जो इसमें फिल होगा इलेक्ट्रॉन वो स्टेप वाइज मैनर में होगा। देखिए इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन आर नॉट एकोमोडेटेड इन ए गिवन सेल, एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं एकोमोडेट हो जाएगा। और अनलेस द इनर सेल, पहले जब तक उसका इनर सेल फिल नहीं होगा तब तक वो जो है, ये नहीं कि इनर सेल फिल नहीं हुआ आउटर सेल भर दीजिए, एक स्टेप वाइज मैनर में होना चाहिए। जैसे देखिए जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8 होता है। तो ये 2 और 6 मतलब के सेल में 2 तब यल सेल में 6 होगा। तो देखिए 2 और 6 आउटर सेल में, ये ऑक्सीजन का है 2 और 6। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, तो 2 8 और 2 10 18 2 20 मतलब के में 2 यल में 8 और यम में 8 यन में 2। एक चीज और बता दें कि जैसे के सेल में 2 हो गया तो यल सेल में 8, अब 2 8 18, अब सोचो कि इसमें हम 10 कर दें तो ऐसा नहीं है, यम सेल में भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में 8 हो सकते हैं, रख सकते हैं हम, होता तो 18 है लेकिन मैक्सिमम कितना रख सकते हैं 8 रख सकते हैं। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यन सेल में, ये नहीं कि इसमें 10 रख देंगे। समझे, सब डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का 11 होता है, 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इसमें एटॉमिक नंबर, तो 2 के सेल में 2 और उसके बाद यल सेल में 8 यम सेल में 1, 2 8 1 8 2 10 1 11। मैग्नीशियम है 12 2 8 2 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब के सेल में हम पहले 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं और उसके बाद के सेल में 2 और उसके बाद यल सेल में 8 यम सेल में 18 और यन सेल में 32। लेकिन पहले के सेल में इलेक्ट्रॉन फुलफिल करेंगे, फिर यल सेल में, फिर यम सेल में, फिर यन सेल में, पहले के में, फिर यल में, फिर यम में, फिर यन में। अब के में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो यल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर यम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तब यन सेल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये नहीं कि यम में 10 कर दें और यन में ना, अगर यम सेल में 8 हो जा रहा है तो यन सेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। यही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन आर नॉट एकोमोडेटेड इन ए गिवन सेल, एक ही जगह पे इकट्ठा इलेक्ट्रॉन को मत कर दीजिए, अनलेस द एक ही जगह पे स्टोर कर दीजिए। द इनर सेल्स आर फिल्ड विद स्टेप वाइज मैनर पे इलेक्ट्रॉन को हमको फुलफिल करना है, एक स्टेप वाइज मैनर पे हमें यहाँ फुलफिल करना है, ये कहने का तात्पर्य है। ये सब पढ़ाए हुए डिटेल में आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। ये तो क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पे हम एक शॉर्ट में बता दिए हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये कैल्शियम है 20 होता है, कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर। के में 2 यल में 8 यम में 8 यन में 2 8 2 10 8 18 2 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वैलेंसी को डिफाइन करना है। डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन का एग्जांपल लेके। देखिए वैलेंसी क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन किसी एटम में जो प्रेजेंट होते हैं वही क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोज टू इट्स फुल कैपेसिटी 5 6 7 8, ये उसकी फुल कैपेसिटी होती है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोज टू इट्स फुल कैपेसिटी 5 6 7 8 5 6 7 8। अब वैलेंसी का फार्मूला होता है 5, वैलेंसी का फार्मूला होता है 8 - n,
8 माइनस n। वैलेंसी का जो फार्मूला होता है 8 माइनस n। देखिए मोस्टली जो होता है वैलेंसी आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है, जहां n वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो वही इसकी वैलेंसी हो जाएगी। जैसे सोडियम है, सोडियम 2 8 और 1, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11। तो के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 1, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, इसकी वैलेंसी हो जाएगी सोडियम की। यही इसकी क्या है, वैलेंसी है। अब ऐसे हम ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 2 और 6, के सेल में 2, एल सेल में 6, तो इसके वैलेंसी अब 6 आ गया। तो बताएं हम मैक्सिमम फुल कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोज टू इट्स फुल कैपेसिटी। ये तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर कर सकता है, ले सकता है, तो अब ऑक्टेट रूल अपना वैलेंसी फुलफिल कर लेगा। नहीं तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन या तो किसी से लेगा तो 8 बनाएगा, क्योंकि ऑक्टेट रूल फॉलो करना है। और उसके बाद नहीं तो 8 माइनस एन रूल लगा दीजिए। देखिए 8 माइनस एन, 8 माइनस एन मतलब 8 माइनस 6 हो जाएगा 2, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको फुलफिल होने के लिए चाहिए, ऑक्सीजन को बैलेंस मतलब कि वैलेंसी फुलफिल होने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो कहीं से शेयर कर लेगा, नहीं तो हम यही 2 इलेक्ट्रॉन ही इसकी वैलेंसी कहलाएगी। जो 2 इलेक्ट्रॉन एक कैपेसिटी होगी इसको ग्रहण करने की, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना ये कैप्चर कर लेगा, कितना ग्रहण कर लेगा, कैपेसिटी उसकी। 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें हम अधिकतम डाल सकते, क्योंकि ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो एक कैपेसिटी इसकी है फुलफिल करने की, यही इसकी वैलेंसी हो जाएगी। इसको हम 8 माइनस एन रूल से भी निकाल सकते हैं। अब जैसे कैल्शियम है 20 होता है, तो 2 8 8 2, तो यहाँ कैल्शियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। कैल्शियम की जो वैलेंसी हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। किसी भी एटम का आप निकाल सकते हैं वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 2 और 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4। बहुत पूछा जाता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6, के सेल में 2, एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, यही इसकी वैलेंसी हो जाएगी। कोई डाउट, वैलेंसी क्या है, डिफाइन होगा, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोज टू फुल कैपेसिटी, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 में हो, 8 माइनस एन रूल लगाइए, जहां एन क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो भी लास्ट के इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से घटा देंगे, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे 6 आया ऑक्सीजन में, 6 कैपेसिटी पे मैक्सिमम फुल कैपेसिटी जो है इसकी क्लोज टू, तो यहां से n की जगह हम 6 कर देंगे, तो 8 माइनस 6 करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। बस आज इतना ही, 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और बाकी जो बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। प्लीज शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियो। दैट्स ऑल।